नवरात्रि के अवसर पर शक्ति, भक्ति और श्रद्धा से भरे अनमोल वचन। शक्ति, दुर्गा माँ शक्ति का प्रतीक हैं, जो हमें अन्याय और बुराई से लड़ने की प्रेरणा देती है। भक्ति, माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और हमें ईश्वर के करीब लाती है। श्रद्धा, माँ दुर्गा में अटूट श्रद्धा रखने से जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। त्याग, नवरात्रि हमें त्याग और समर्पण का महत्व सिखाती है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। प्रेम, माँ दुर्गा का प्रेम सभी सीमाओं से परे है, जो हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है। ज्ञान, माँ दुर्गा ज्ञान का भंडार है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। विश्वास, माँ दुर्गा में दृढ़ विश्वास रखने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। समृद्धि, माँ दुर्गा की कृपा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। रक्षा, माँ दुर्गा अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं और उन्हें किसी भी संकट से बचाती है। उद्धार, माँ दुर्गा की भक्ति से आत्मा का उद्धार होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि एक ऐसा समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना हमें धैर्य, साहस और सहनशीलता सिखाती है। नवरात्रि में हमें जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति करुणा दिखानी चाहिए। माँ दुर्गा की भक्ति हमें अहंकार, क्रोध और लोभ से दूर रहने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है। शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, प्रकृति और स्थिरता का प्रतीक। यह रूप हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और त्याग की देवी, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने की शिक्षा देती है। चंद्रघंटा, शांति और शक्ति का समन्वय, जो हमें आंतरिक शांति बनाए रखते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति प्रदान करती है। कूष्मांडा, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी, जो हमें बताती हैं कि रचनात्मकता और सकारात्मकता से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। स्कंदमाता, कार्तिकेय की माता, मातृत्व और वात्सल्य का प्रतीक, जो हमें प्रेम और करुणा से दूसरों का समर्थन करने की प्रेरणा देती है। कात्यायनी, योद्धा देवी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के साहस का प्रतीक है। कालरात्रि, अंधकार और नकारात्मकता का नाश करने वाली, जो हमें सिखाती हैं कि बुराई कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। महागौरी, शांति और पवित्रता की प्रतीक, जो हमें शुद्ध और निष्कलंक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, जो हमें बताती हैं कि सच्ची भक्ति और प्रयास से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दुर्गा और महिषासुर की कथा, अन्याय पर विजय। दुर्गा माँ की सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर का वध है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। कोई भी देवता उसे हराने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से ही हो सकती है। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य नारी शक्ति का निर्माण किया, जो दुर्गा कहलाईं। दुर्गा ने भयंकर युद्ध किया और अंततः महिषासुर का वध करके देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एकता और दृढ़ संकल्प से उसे पराजित किया जा सकता है। दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप अन्याय और बुराई पर सत्य की विजय का प्रतीक है। दुर्गा पूजा भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, खासकर बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इसमें दुर्गा माँ के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। दुर्गा पूजा के दौरान लोग पंडालों में दुर्गा माँ की भव्य प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और विशेष प्रार्थनाएं, नृत्य और संगीत का आयोजन करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है और लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। दुर्गा, नारी शक्ति का प्रतीक। दुर्गा माँ न केवल शक्ति की देवी हैं, बल्कि वे नारी शक्ति का भी प्रतीक हैं। उनकी कथाएं और उनके विभिन्न रूप महिलाओं को सशक्त होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। वे दर्शाती हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और उनमें अन्याय का सामना करने और बुराई को पराजित करने की शक्ति है। आज के समाज में
जहां महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, दुर्गा माँ की पूजा और उनकी कहानियां उन्हें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती हैं। वे सिखाती हैं कि महिलाओं को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। दुर्गा माँ की आराधना केवल धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय के मूल्यों को भी बढ़ावा देती है। उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि समाज में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। महिषासुर का वध इस बात का प्रतीक है कि शक्तिशाली होने के बावजूद यदि कोई अन्याय करता है तो उसका अंत निश्चित है। दुर्गा पूजा के दौरान कई समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, जो सामाजिक सद्भाव और एकता का संदेश देता है। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें समाज में कमजोर और वंचित लोगों की रक्षा करनी चाहिए और उनके लिए न्याय की आवाज उठानी चाहिए। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा पूजा देवी दुर्गा द्वारा शक्तिशाली राक्षस महिषासुर के वध की कहानी पर आधारित है। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था और केवल एक महिला ही उसे मार सकती थी। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने 9 दिनों तक उससे युद्ध किया और अंततः उसे पराजित किया। समय: यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुरू होकर दशमी तक चलता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है। महोत्सव की अवधि: दुर्गा पूजा 5 दिनों का मुख्य त्योहार है, जिसे षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। हालांकि उत्सव की भावना महालया से ही शुरू हो जाती है, जो दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। मूर्ति स्थापना: इस दौरान विभिन्न समुदायों द्वारा पंडाल, अस्थायी मंडप बनाए जाते हैं, जिनमें देवी दुर्गा और उनके बच्चों लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की सुंदर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। षष्ठी: इस दिन देवी का आह्वान किया जाता है और कल्पारंभ नामक अनुष्ठान किया जाता है, जो पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। सप्तमी: इस दिन नवपत्रिका की स्थापना और पूजा की जाती है, जो 9 प्रकार की पौधों की पत्तियों का एक समूह है और देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। अष्टमी: यह त्योहार का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें कुमारी पूजा, युवा अविवाहित लड़कियों की देवी के रूप में पूजा और संधि पूजा, अष्टमी और नवमी के संगम पर विशेष पूजा की जाती है। विजयादशमी: यह त्योहार का अंतिम दिन है, जो देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। इस दिन मूर्तियों को जुलूस के साथ ले जाया जाता है और नदियों या जलाशयों में विसर्जित किया जाता है। विवाहित महिलाएं देवी को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है।